फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से शोल्डर इंजरी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि शोल्डर रिप्लेसमेंट्स या रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट हमें कब करना चाहिए और उसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं और वो किस किस केसेस में कारगर हो सकता है। जब कोई भी शोल्डर का आर्थराइटिस हो या जैसे घुटने खराब हो जाते हैं, घुटने घिस जाते हैं, वैसे ही कंधा भी घिस सकता है। उसके रीज़न हो सकते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या कोई गठियावाद हो या आपको रोटेटर कफ की इंजरी हो। रोटेटर कफ जो टेंडन होता है जो कंधे को ऊपर उठाने वाला काम करता है, वो अगर फट के पूरा अंदर घुस गया है और उसकी जो मसल्स की जो क्वालिटी है वो पूरी 100% ख़त्म हो गई है और आपको रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी या उसकी वजह से जो जॉइंट है वो जोड़ पूरा घिस गया है, तो हर मूवमेंट में आपको जब पेन हो रहा है और जो शोल्डर में आपके रगड़न हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो ऐसे केसेस में आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और रिप्लेसमेंट करवा के ये बिल्कुल ठीक होने की संभावना हो सकती है। अगर रोटेटर कफ का जो टेंडन है वो अगर पूरा ख़त्म हो गया है तो ऐसे केसेस में हमको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। अब रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट क्या होता है कि नॉर्मली तो ये बॉल है और ये सॉकेट है, तो रिवर्स शोल्डर में क्या होता है कि हम सॉकेट को बॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल आ जाता है और इस एरिया में एक सॉकेट बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रोटेटर कफ का जो टेंडन है शोल्डर को उठाने वाला, उसका काम खत्म हो जाता है, वो काम नहीं होता है। बाहर के जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं वो आपके शोल्डर को उठाने वाला काम करते हैं और उसकी वजह से आपकी मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। तो ये होता है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। अब रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बाद में पेन आपका बिल्कुल नहीं होता है, आपकी मूवमेंट आपकी आना शुरू हो जाती है। आप ये तो नहीं हम कह सकते कि आपका 100% इतना मूवमेंट आ जाए, बट एटलीस्ट आपका 100 डिग्री 120 डिग्री मूवमेंट आ जाए जिसमें आपके सारे रोज़मर्रा के आप काम कर सको, रूटीनली आप सब कुछ कर सको और पेन फ्री रहे। तो ये हम आपको करने की बिल्कुल चांस हो सकता है। ये प्रॉब्लम भी होती है 50-60 ईयर्स के बाद ही, तो उसी के बाद में ये यूजुअली सर्जरी होती है। सेकेंड सर्जरी होती है टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, या आपका कंधा है उसको पूरा बदली करवाना। जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, घुटना जैसे बदली होता है, वैसे ही टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है। टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, जैसा ये बॉल है वैसा का वैसा एक और नया बॉल लगता है, जैसा ये सॉकेट है उसी जगह पे एक हम सॉकेट लगाते हैं। और इस केस में आपका रोटेटर कफ का टेंडन कारगर होना या सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई रूमेटॉइड का आर्थराइटिस का पेशेंट हो या कोई फ्रैक्चर्स के केसेस है जिसमें आपके शोल्डर का चूरा हो रखा है या आपका जो बॉल है वो ही खराब हो रखा है और रोटेटर कफ का टेंडन बिल्कुल ठीक है, जो हमको एमआरआई में प्री ऑपरेटिवली पता चलता है, तो ऐसे केसेस में टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं जिसमें ये बॉल आपका नया बन जाता है और सॉकेट नया लग जाता है और आपकी मूवमेंट आ जाती है। तो ये होता है टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट। अब तीसरा होता है सर्जरी जिसको हम बोलते हैं शोल्डर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। अब शोल्डर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है और उसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। अगर कोई केसेस होते हैं फ्रैक्चर के, जैसे पूरा कम्युनिटेड शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। कम्युनिटेड शोल्डर फ्रैक्चर मतलब क्या कि आपके जो बॉल है उसका चूरा हो गया या पीसेस हो गए, छोटे 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 पीसेस हो गए जिसको प्लेट या स्क्रू से फिट करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में वो चूरे को पूरा हटा के हम सिर्फ बॉल को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपका सॉकेट बिल्कुल ठीक है, आपके सॉकेट में कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉकेट तो आपका ओरिजिनल वही है, बट हमने उस बॉल को चेंज कर दिया और आपके रोटेटर कफ टेंडन को जो भी फटे हुए थे उसको वापस से जगह पे अच्छे से लगा के उसको हीलिंग का टाइम दे दिया। तो इसके बाद में आपका मूवमेंट आ सकता है 100 डिग्री 120 डिग्री तक और आपका पेन चला जाएगा। तो ये आपके टोटल शोल्डर, रिवर्स शोल्डर और हेमी आर्थ्रोप्लास्टी के कौन से इंडिकेशंस होते हैं और किस किस केसेस में हमको करने पड़ते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हम देना चाहते हैं। आपको अगर शोल्डर में कोई भी आर्थराइटिस हो, शोल्डर में पेन हो या शोल्डर में फ्रैक्चर हो, तो प्लीज़ हमें कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।